मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ। सभी जीवों की पाचन अग्नि मतलब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं जो भोजन खाते हैं ना, और जो अमाशय में अग्नि है, आग लगी हुई है, जठेर अग्नि, जिसको जठेर अग्नि बोल रहे हैं। तो जो भी हम खाते हैं वो क्या हो जाता है, चाहे हमने कितना भी अच्छा माखन मिश्री खाया हो, उसकी हालत क्या हो जाती है आप सभी जानते हैं। जो जिह्वा चाहती है कि हाँ ऐसा ऐसा मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, रंग बिरंगा हो, लेकिन जैसे ही वो अग्नि के उसमें संपर्क में जाती है तो सभी को पता है, फिर जब हम सुबह फ्रेश होते हैं तो उसकी हालत क्या हो जाती है। तो ये जो पाचन अग्नि अग्नि है, इसको प्रज्वलित कौन कर रहा है? इसको देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि पाचन अग्नि में मैं बैठा हूँ, मैं हूँ उस अग्नि में। तो ये जो हमारा भोजन डाइजेशन हो रहा है ना, अगर भोजन डाइजेशन ना हो तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं जो भी खा रहा हूँ मेरा है ना, वो अच्छी तरह पाचन हो जाता है। एक दिन पाचन ना हो तो हालत खराब हो जाती है ना, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हाय 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 हाय। तो भगवान तो प्रतिदिन इस कार्य को कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा है, एक दिन भगवान के लिए तो रेस्ट देना चाहिए। एकादशी जैसे महा महा उत्सव को मनाने के लिए इस पाचन अग्नि को भी एक दिन क्या करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। जो पाचन अग्नि को रेस्ट नहीं दे रहा, भगवान पर क्या कर रहा है, भगवान से तुरंत सेवा लिया जा रहा है। भगवान से इतनी ज्यादा भी सेवा ना लो, है ना। तो जठेर अग्नि क्या है, भगवान है। तो जो भी हम खाते हैं, अब यहाँ पे देखिए साइंटिफिक तरीके से इसको थोड़ा और समझाते हैं कि मान लीजिए कि पाचन अग्नि कौन सी है, इसको साइंस क्या कहती है, HCl है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम साइंटिफिक तरीका देखें तो पीएच वैल्यू जो है, उसकी पीएच वैल्यू 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक एसिड है, अम्ल है ये। और खतरनाक अम्ल को मान लो चाहे कहीं पर डाल दो, तेजाब की तरह है ये। वो जो तेजाब जो है वो हमारे शरीर में है, इतना खतरनाक। और यही तेजाब अगर मान लो हम नॉर्मल अपने शरीर की पर कहीं पर भी बूंद डाल दें या कहीं पर भी छिड़क दें तो वहां पे आग लग जाएगी। ठीक है, तेजाब इतना खतरनाक है जो हमारे अमाशय में है। अब अमाशय में इतना खतरनाक तेजाब होते हुए भी हमारा अमाशय जो है, वो स्टमक जो है, वो क्या है, सुरक्षित है। अब बताओ कि जो इतना खतरनाक अम्ल है, अगर मान लो त्वचा पे डाला जाए तो त्वचा जल जाए, वह अम्ल हमारे अमाशय में है। और उस अम्ल का संचालन कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो जब इतना खतरनाक हमारे अमाशय में है तो अमाशय को क्यों नहीं नुकसान पहुंच रहा? ठीक है, अमाशय को नुकसान इसलिए पहुंच रहा क्योंकि अमाशय की जो लेयर है वो म्यूकस लेयर है ना, थोड़ा साइंटिफिक है। म्यूकस लेयर है। अब म्यूकस लेयर क्या दे रही है कि अमाशय को सुरक्षित करने के लिए वो क्षार प्रक्रिया दे रही है ना, बेसिस दे रही है। एसिड को शांत कौन करता है, बेस करता है। जैसे एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी हो जाती है ना, पेट दर्द, वो दर्द, हाय, तो क्या लेने जाते हैं, कहते हैं ना इनो दे दो, इनो। इनो में क्या है, इनो क्या करता है, अम्ल को क्या करता है, शांत कर देता है। ठीक है, तो जो हमारी अमाशय की जो परत है जिसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, और वो म्यूकस लेयर जो है वो क्या रिलीज कर रही है, वो क्षार दे रही है, बेसिस दे रही है। तो इस कारण जो है अमाशय भी सुरक्षित है, और अम्ल जो है वो क्या कर रहा है, हमारे भोजन को पाचन कर रहा है। अगर ये दोनों चीज भगवान छीन लें, अम्ल को भी छीन लें और क्षार को भी छीन लें, तो व्यक्ति तो गया।
इसलिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान की व्यवस्था है, ये शरीर ऐसा भगवान ने बनाया है ना, बहुमूल्य शरीर है। कोई नालायक ही कहता है कि ये भगवान कुछ नहीं देते हमें। अगर कुछ नहीं देते तो ऐसा करो ना, ये 2 किडनी दान दे दो, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। अरे 2 किडनी जो हम भगवान ने दी है ना, उसको दान दे तो पता चल जाएगा कि भगवान ने कितने करोड़ों रुपए दिए हैं। तो व्यक्ति कहेगा नहीं किडनी नहीं दूंगा, तो 2 हाथ दे दे भगवान को। डॉक्टर बोला 2 हाथ दे दे, हाथ काट के दे दो भगवान को। तो वो व्यक्ति बोला नहीं हाथ नहीं दूंगा। आंख दे दो कम से कम, वो भी किसी को दूसरे को लग जाती है, आंखें भी बिकती हैं, बहुत महंगी बिकती हैं, करोड़ों। दिन रात अमीर हो जाओगे, अपनी आंखें दे दो करोड़पति। नहीं, आंखें नहीं देनी, आंखें से तो संसार को देखना है, भोगना है, चलना फिरना है। अरे तो ये जो सब कुछ दिया किसने, बहुमूल्य रतन किसने दिया है, वो रतन भगवान ने दिया है। तो किस लिए दिया है, भगवान के लिए दिया है, भगवान की सेवा करने के लिए दिया है। तो इस शरीर से क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। अरबों खरबों का शरीर है ये, एक एक पुर्जा अगर देखा जाए, अगर जीते रहते किसी ने एक एक पुर्जा अपना देना भी चाहा तो वो दिन रात अरब करोड़पति हो जाएगा। लेकिन इसकी समझेगा कौन इसको, ये मर्सिडीज कार बोलता हूं मैं तो इसको, मर्सिडीज कार। मर्सिडीज कार की वैल्यू करोड़ों में आती है, और उस करोड़ों की वैल्यू को इतना बर्बाद करना व्यर्थ है। और मर्सिडीज कार का प्रयोग खेतों में अन्य चीजों में प्रयोग नहीं किया जाता, उसको सही जगह पे यूज होना चाहिए। लग्जरी कार है, कोई बढ़िया कार ले ले और खेत में जोता फिरे, है ना, उल्टे सीधे ले जाए उसको, तो मूर्ख है वो। इसलिए भगवान की कृपा है, ये भगवान ने ऐसा शरीर दिया है, इसकी वैल्यू करिए। कहते हैं ना कि संसार में हमें कुछ नहीं मिला, हाय हाय हाय, कुछ नहीं मिला, हम जैसा तो कुछ खाने को नहीं, रोने को नहीं, कपड़ा नहीं, धन नहीं, वो मूर्ख है। भगवान ने इतना बहुमूल्य शरीर दिया है, उसकी कीमत समझना चाहिए। तो ये मर्सिडीज कार का प्रयोग, भगवान का जो शरीर, भगवान का दिया गया शरीर है, इसका प्रयोग गलत नहीं करना। लोग गलत क्या करते हैं, इस शरीर को खराब करने के लिए मदिरा का सेवन करते हैं, दारू का सेवन करते हैं, इस शरीर को खराब करने के लिए क्या करते हैं, तमाकू खाते हैं। तो वो क्या है, दुर्गंध भर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, करोड़ों की जो शरीर है, अरबों का जो शरीर है, उसको क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। इस शरीर को सुरक्षित रखिए, भगवान का, हमारा कुछ नहीं है, भगवान का है। तो इस प्रकार जीव कभी भी इस शरीर को क्या करना चाहिए, उसको असुरक्षित नहीं करना चाहिए। बहुमूल्य है, बहुत कीमती खजाना है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान हमें कुछ नहीं दे रहे। और अगर वो ये कह रहा है तो अपनी आंखें किडनी अगर दान दे दो तो तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। ये तो भगवान के दिए हुए ना। और ये जब आंखें किडनी, जब सब कुछ, ये शरीर इतना सुंदर है, इसमें से केवल एक आत्मा निकल जाए तो ये जीरो है। अगर आत्मा यहां से निकल जाए तो ये शरीर को कोई नहीं पूछेगा, तुरंत जितना भी खजाना था वो क्या हो गया, शून्य। इसलिए कीमत समझिए, व्यर्थ समय मत गमाइए, समय बहुत दुर्लभ है। आज हमें समय मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, और व्यक्ति इसको बर्बाद कर देगा तो दोबारा समय नहीं मिलेगा। बच्चे को चांस एक बार मिलता है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। अब बच्चा चाहे जीवन में अच्छा करके चाहे 40% ले आए, चाहे 50% ले आए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 99% भी लाते हैं। तो वो बच्चा बनिए जो भगवान को अधिक प्रिय, वो बच्चा भगवान को भी, शिक्षक को भी प्रिय होता है। जिस बच्चे ने वो बच्चा माँ बाप का भी बहुत प्रिय बन जाता है। माँ बाप सीना थान के कहते हैं, देखिए मेरे बेटे के 99% आए हैं, 90% आए हैं। और वो माँ बाप क्या कहता है, जिसके बच्चे के 30% 40% नंबर आते हैं, बोला ठीक है पास हो गया बस। तो अंतर है ना। तो इस शरीर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कितने तरीके से करना चाहिए,
तो भगवान यहाँ पर जो बताते हैं कि ये जठेर अग्नि जो है ना, जो जो अग्नि जल रही है अमावस्या में, इसको शांत कौन कर रहा है, इसको कौन इसकी पूरी पूर्ति कर रहा है? भगवान करवा रहे हैं। भगवान अन्न दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, ये सब प्रकृति की सब कुछ सुंदरता ये कौन दे रहा है? चंद्रमा की शीतलता ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, वायु ना हो, तो ये सब व्यर्थ है। तो ये भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान दे रहे हैं, लेकिन हाय रे बद्ध जीव, सब कुछ भगवान देते हुए भी कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं। जिस दिन भगवान की कृपा हटेगी ना, तब व्यक्ति समझेगा। हॉस्पिटल में जब लेटा होता है ना, हे भगवान मुझे बचा ले, डॉक्टर भी कहता है कि अब तो बस भगवान ही बचाएंगे, हम तो जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म है, बच गया तो ठीक है, नहीं तो बस जय सिया राम। तो समझना चाहिए भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है। यजुर्वेद के शास्त्र के अनुसार अमाशय पेट में अग्नि होती है, जो यहाँ पहुंचे भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी किसी को भूख मर जाती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा, क्या करें, भूख ही नहीं लगती। भगवान का भजन करो ना, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। स्वादिष्ट भोजन लगेगा, चाहे रूखा सूखा हो, भगवान को भोग लगा होगा ना, तो बड़ा प्रेम से खाएंगे, भगवान का उच्चिष्ट है। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान उस भोजन में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भगवान को पहले भोग लगाइए, फिर पाइए। देखिए क्या है, अमाशय भी ठीक रहेगा। लेकिन क्या है कि वैद्य जीव क्या करता है, वैद्य जीव अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो इतना तीखा मिर्च मसाला, डबल डबल तड़का, है ना, प्याज लहसुन दुनिया का, बोला और मस्त बनाओ। वो यहाँ तक की संतुष्टि चाह रहा है बस। यहाँ के उतरने के बाद उस भोजन को नीचे जब उतरना पड़ता है, यहाँ के बाद उस भोजन को नीचे, तो कष्ट मिलता है उसको। सिर्फ अधिक तीखा, अधिक मिर्च मसाला वो शरीर के लिए कष्टदायी है। केवल यहाँ के लिए अच्छा है लगेगा, लेकिन नीचे जैसे उतरेगा वो दुखदाई बन जाएगा। तो अगर एक चीज को संतुष्ट कर रहे हैं, नीचे कष्टों को भुगवा रहे हैं, तो गलत है। इसको कंट्रोल में करिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नेम चाहते शरीर अविद्या जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल। जड़े इंद्री ताहे काल, इंद्रियों को सुख करने के लिए, जिह्वा को सुख देने के लिए वो काल के समान है, काल है वो। तो एक को संतुष्ट करेंगे बहुत नीचे दुखी रहेंगे, इसको संतुष्ट करिए नीचे सुख है। जिह्वा को संतुष्ट करो नीचे सुख, जिह्वा की पूर्ति करो नीचे दुख। तो आप, है ना, तो यहाँ पर समझना चाहिए कि भूख उसे लगती है जो भगवान का भजन करता है। उसे भूख नहीं लगती जो भगवान का भजन नहीं करता, उसका तो मन ही कहीं नहीं लगेगा। उसके सामने सोना आके रख दो ना, तो भी कहेगा कि उसमें गलतियां निकालेगा। ठीक है। तो पाचन क्रिया जो बताया है वो भगवान है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है, और जब ये अग्नि मंद हो जाती है, बहुत से को भोजन नहीं पचता, हाय रे मर गए, पेट दर्द हो रहा है, तो वे बोलते दवाई दो, बाबा रामदेव की दवाई। तो वो कभी कभी अन्य अन्य दवाई लेते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो हैं वो लेते अवश्य हैं, वो कृत्रिम है। और जो कृत्रिम चीज को लेता है वो क्या है, वो दूसरे बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। जैसे कोई बाहर से एसिड बनाने के लिए, अम्ल को बनाने के लिए दवाई लेता है, तो उसका लीवर डाउन होगा, उसके लीवर में वो ताकत नहीं रहेगी, और लीवर डाउन होगा तो लीवर क्या है, फिर धीरे धीरे उसका स्वाद ही खराब हो जाएगा। फिर जब लीवर निकल गया तो फिर समझो प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर तो खा लो, आ जाओ पूड़ी खाओ और चीजें खा लो, मजा ले लो। तो
एक चीज को शांत करो ना, जिह्वा को संतुष्ट करने पर सब कुछ संतुष्ट हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया। वैदिक मंत्रों में पुष्टि होती है कि परमेश्वर वह अग्नि स्वरूप अग्नाशय के भीतर है। परमेश्वर उस अग्नि में विराजमान है ना। इसको जैसे अग्नि जो है हम हवन में यूज करते हैं, है ना। और हमारी जो अग्नि को शांत करने के लिए कौन भोजन बनाता है? हमारी पत्नियां बनाती हैं, माताएं बनाती हैं भोजन, है ना। उनको प्रेम से बोलते रहो, उनसे प्रेम से बातें करते रहो, उनका धन्यवाद करते रहो, तो अग्नि बाहर की भी शांत और अंदर की भी शांत। तो पत्नियों को बहुत प्रेम करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता है, सबसे बड़ा संसार में वो, उससे बड़ा बेकार तो कोई है ही नहीं। क्योंकि वो संसार से भी प्रेम नहीं करता, नकली है वो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, वो संसार में किसी से प्रेम नहीं करता, उसका प्रेम झूठा है। ऐसे व्यक्ति से कभी भी कोई भी चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति पत्नी से प्रेम करे, समझो बहुत ही सच्चा प्रेमी है, पत्नी की बात माने, सच्चा प्रेमी है। क्योंकि वो पत्नी ने सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, अपना मायका त्याग दिया, सब कुछ, अपने जीवन की सारी सखी सहेलियों को त्याग कर आई है। और फिर भी समाज, आज के पति पता क्या कहते हैं? तू मेरे लिए करती क्या है? सब कुछ तो कर दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तुम छोड़ के दिखा दो, तुम अपने माँ बाप को 2 साल के लिए छोड़ के दिखा दो, तुम अपने माँ बाप के साथ 2 साल मत जाइए, तो फिर पता चलेगा कि पत्नी का त्याग क्या है। पत्नी सब कुछ त्याग चुकी है, अपनी सखियों को त्याग दी है, लेकिन पति ने तो अपने दोस्त बना रखे हैं ना, जो बचपन से दोस्त हैं, उनके साथ वो सब कुछ करते हैं। त्याग करिए, तब पता चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा पति क्या है। अगर पति परमेश्वर की तरह है, अपनी पत्नी से लाजवाब प्यार करता है, तो पत्नी का कर्तव्य भी बहुत है, पत्नी भी जबरदस्त प्यार करेगी। तो कभी भी जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दुखी रखता है, तो वो व्यक्ति क्या है? कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन में चाहे कितना भी धन संपदा जुड़ जाए, कभी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भोजन जो है वो कितना है, ये जठेर अग्नि की पत्नियां कितना सुंदर भोजन बनाती है, दिन रात भोजन पकाती हैं, तब जाके ये भगवान जैसे जठेर अग्नि के उसको शांत करती है। तो हमें अपनी पत्नी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए, है ना। माताओं का धन्यवाद देना चाहिए, जो इस जठेर अग्नि में जो विराजमान भगवान है, उसको भोजन अर्पित कौन कर रहा है? माताएं कर रही हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आज, सभी माताओं को, जो दिन रात, सुबह नाश्ता बनाती हैं, दोपहर में दोपहर का खाना बनाती हैं। गर्मियों में भीषण गर्मी होती है, फिर भी माताएं, जब लगता है ना कि मेरा पति भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो वो अवश्य भोजन बनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि गर्मी है तो नहीं बनाऊंगी। वहीं पे पति कहता है ना, एसी में बैठा होता है, कब खाना मिलेगा? अरे साथ में आ जाओ, अगर वो रोटी बेल रही है तो तुम रोटी सेक दो, है ना। थोड़ा आना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इस गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, गाड़ी के 4 पहिए, और चारों पहियों में से एक भी पहिया अगर में हवा नीचे कम ज़्यादा हो जाए ना, गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी पंचर हो जाती है। तो चारों पहियों में हवा, पति का कर्तव्य है कि चारों पहियों में है। पहला पहिया भगवान है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थाएं भगवान करने वाले हैं। दूसरा पहिया उस व्यक्ति का धन संपदा है, तो धन भी होना चाहिए। पति का कर्तव्य है कि अपनी सारी व्यवस्थाओं को पूरा करे, वह अपने धन को व्यर्थ ना कमाए, सही जगह पे लगाए। फिर परिवार है, परिवार में सभी जिसकी देखरेख है, माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, बीवी है, उसका ध्यान रखना पति का कर्तव्य है। और फिर समाज है, समाज पर भी ध्यान देना चाहिए, समाज के लिए भी कर्म करना चाहिए। तो ये चारों पहियों को बैलेंस तरीके से रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस चारों पहियों को बैलेंस करता है, वो व्यक्ति धन्य है।
तो यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि कभी कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, लेकिन जैसे भगवान जठेर अग्नि में है, तो माताएं तो वैसे भी धाम, भगवान के धाम जाएंगी कि वो हर व्यक्ति की क्या कर रही हैं, जठेर अग्नि को भोजन दे रही हैं। तो सारी माताएं क्या कर रही हैं, भगवान की सेवा करे या ना करे, लेकिन वो भगवान के धाम ही जाने वाली हैं। हरे कृष्णा। तो ये बहुत बहुत कृपा है माताओं के ऊपर। अब ये जो भक्ति जो पुरुष नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, वो बेचारे इस संसार में भटकने वाले हैं। तो माताएं तो भगवान के धाम में थोड़ी सी भक्ति करेंगी तभी पहुंच जाएंगी। इसीलिए जो है ना पुरुष रूप प्राप्त है, और वो भक्ति ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए उसको। लेकिन हाय रे समाज, हमारा ग्रुप ही ले लो, सभी माताएं आती हैं, है ना, वो माताएं अपने पति को नहीं ला पाती है। तो इस प्रकार उनके लिए भी प्रयत्न होना चाहिए। कितना अच्छा हो कि है ना सभी उनके अपने हस्बैंड के साथ जुड़े, और भी व्यक्ति इसमें आए क्लास में, तब जाके सीधा ये उद्धार होगा। आगे देखिए, वैदिक मंत्रों में इसकी पुष्टि है। परमेश्वर वह अग्नि स्वरूप है, अमाशय के भीतर स्थित है, समस्त प्रकार के अन्न को पचाने, और चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्न को पाचन में सहायक हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे पचाते हैं, और उनकी कृपा से हम जीव का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में उपस्थित है। अन्न चार प्रकार का होता है। अन्न चार प्रकार का अन्न होता है। या तो लिगला जय, जिसको पेय अन्न मतलब तरल पदार्थ होता है जिसको पीते हैं। कुछ चबाया जाए जिसको भोज्य बोलते हैं। कुछ चाटे जाते हैं और कुछ चूसे जाते हैं। सभी प्रकार के अन्न में पाचन शक्ति की आवश्यकता है, और वो पाचन शक्ति भगवान है। तो इसीलिए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि अपनी पाचन शक्ति, व्यक्ति चलो भगवान को ना पूजे, मैं नहीं कह रहा कि भगवान पर 4 अगरबत्ती डेली पूजा में व्यस्त रहो। अरे अपने शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए तो भगवान की शरणागत में रहना चाहिए। अपने शरीर को सुख रख देने के लिए, शांत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अपने लिए तो करो कम से कम। अब तो भगवान ये भी बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ पाचन शक्ति। तो जो व्यक्ति आज की क्लास को समझा है वो बहुत ध्यान देगा, ठीक है, भोजन रसीला खाएगा, है ना, भोजन में रसा होना चाहिए। जो रसा सूखा भोजन खाता है तो वो पाचन क्रिया भी उसमें कष्ट उठाती है। और 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, तो कम से कम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, अमाशय को सुरक्षित रखने के लिए एक दिन तो उसको भी आराम देना है ना, रेस्ट देना है। जब से जन्म लिया है तब से बेचारा चला जा रहा है, चला जा रहा है। ज़्यादा मशीन चलेगी तो खराब हो जाएगी ना, एक दिन तो आराम करो, ठंडा करो उसको। इसलिए क्या करना चाहिए, एकादशी जैसे व्रतों को रखना चाहिए। वो क्या है, लाभदायक। शरीर एकादशी के अगले दिन द्वादशी में जो तैयार होता है ना, बिल्कुल नया शरीर प्राप्त होता है ना। ऐसा नहीं कि एकादशी में फिर रेस्ट ना दो, लीवर को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो इस प्रकार जो है अग्नि को में है भगवान, पाचन अग्नि में भगवान विराजमान है। तो इसलिए सभी भक्तों को अपनी पाचन अग्नि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। जो भी खाएं बहुत सुरक्षित खाएं। जीवा की संतुष्टि के लिए ज़्यादा चटपटे पदार्थ भगवान आगे कहेंगे। भगवान सब्जी बनाना सिखाते हैं आगे इस गीता में, कि सब्जी कैसी बननी है, मिर्च कितनी होना है ना, कितना मसाला डालना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, भगवान सब कुछ बताएंगे अब आगे श्लोकों में। तो भगवान तो बैठ गए ना रेसिपी बताने में।
तो सब कुछ भगवान बताते हैं, संदेश देते हैं। गीता हमारा मैनुअल है कि हाउ टू सरवाइव, कैसे जिया जाए। और मैनुअल को नहीं मानते, मशीन को चलाना शुरू करते हैं तो मशीन खराब हो जाएगी। कोई भी मशीन लाओ, उसमें मैनुअल लिखा होता है, चलेगी कैसे, देखिए ऐसे करके चलाना है इसको। अब कोई उसको फॉलो ना करे कि मशीन चलती कैसे है, अब उसको उल्टे सीधे चलाए तो मशीन तो खराब। जैसे ये शरीर है, भगवान हमें दे रहे हैं, मैनुअल दे रहे हैं कि चलाना कैसे है, इसको कैसे रखना है, रसीली सब्जी खानी है, रसा डालना है, मिर्च मसाला कम करना है, मिर्ची हरी मिर्ची का प्रयोग करो, वो भी ज़्यादा नहीं, कम, ठीक है। नुकसानदायक पदार्थ को बचो, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना, घर पे बना हो। और सभी माताओं को मेरा सैल्यूट है कि वो क्या कर रही हैं, बहुत सुंदर सेवा करती हैं। और इस प्रकार सभी जठेर अग्नि को सबकी जठेर अग्नि को शांत करके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो प्रभु जी की जय हो, सभी माताओं की जय हो। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मतलब सुंदर क्लास करने के लिए प्रभु जी। और एकादशी व्रत हमने अच्छे से रखने के लिए प्रभु जी अच्छी इच्छा थी, लेकिन आप कृपा से बहुत आनंद आया आज। हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी चांदी माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं, म्यूट अनम्यूट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। हरे कृष्ण इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। मोनिका माता जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पूछ रहे थे प्रभु जी, जैसे कि मतलब हम लोग, जैसे प्रभु जी हम अपनी बता रहे हैं कि प्रभु जी हमारी किसी से मतलब बनती नहीं है, मतलब प्रभु जी हम किसी के पास बैठे तो मतलब प्रभु जी मतलब वही मतलब दिमाग वैसा हो जाता है, और प्रभु जी अकेले रहे और मतलब अकेले में तो हमें प्रभु जी अच्छा लगता है, तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? माया माया है ना। जब व्यक्ति भगवान के अनुगत में रहता है तो माया से दूर होना चाहता है, और जो व्यक्ति भगवान के अनुगत में नहीं रहना चाहता तो माया के पास जाता है ना। माया मुग्ध जीवरे नहीं स्वत कृष्ण प्राण, कृष्णेर कृपा केला, है ना। तो जो व्यक्ति माया, जब कृष्ण प्रेम अंदर होगा ना तो वो भक्तों का संपर्क मिलेगा तो व्यक्ति भक्तों के बीच में बैठना चाहेगा। जैसे कोई चार, है ना, दारू पीने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, उन्हें दारू पीने वाले समाज में अच्छा लगेगा। चार ताश खेलने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं तो उन्हें जुआ खेलने वाले अच्छे लगेंगे, सारे जो जितने जुआ खेलेंगे अच्छे। और ऐसे भक्त हैं जो गीता पढ़ रहे हैं तो उन्हें गीता पढ़ना अच्छा लगेगा तो गीता ही भी पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम क्या ले रहे हैं, हम क्या, संसार में कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, संसार में भक्ति कर रहे हैं केवल 1-आधा%, ठीक है। और सारा संसार भ्रमित है, माया के जाल में भ्रमित है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरंतया मामे वे प्रपदंते माया में तम तरंति दे। भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान ने 7.14 में बोल दिया ना कि ये मेरी माया के जाल में मैंने भेज दिया। अब जो आकर्षित है वो आकर्षित हो जाएंगे। जैसे बार होता है ना, बार में लड़कियां डांस करती हैं, सितारे चमकते रहते हैं, सब कुछ। तो प्रभुपाद ने कहा कि बहुत, प्रभुपाद क्यों मेहनत कर रहे हैं, प्रभुपाद अपने मंदिरों में एसी लगवा रहे हैं, अपने मंदिरों में बहुत ज्यादा धन लगवा रहे हैं, सुंदरता चार चौंद चकाचौंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या है, ऐसी जगह पे जाना चाहता है जैसे बार में चकाचौंद हो, वहां पे जाना चाहता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बार में तुम वहां पे डांस करते हो ना, दारू पीते हो, एक इस्कॉन के बार में आइए, इस्कॉन में आइए, इस्कॉन में भगवान का संदेश सुनिए, भक्तों के साथ डांस करिए, सब कुछ करिए। वो क्या है, होगी ना सारी फैसिलिटी। फिर व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति भगवान के यहाँ पे रहेगा। इसी तरह क्या है कि जब धीरे धीरे कृष्ण सूर्यसम, जब कृष्ण का प्रेम प्रकाशित होता है ना तो भक्त के साथ रहना अच्छा लगता है, फिर संसार के लोगों से विरक्ति है।
अभी तो क्या है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, संसार के लोग भाएंगे भी नहीं। मतलब प्रभु जी में बैठना मतलब मन तो करता है उनके पास बैठने का, पर जब प्रभु जी बैठ जाते हैं तो प्रभु जी हमें पता नहीं क्यों लगता है कि मतलब इनसे लड़ाई लड़ाई करने का मन करता है। प्रभु जी लड़के हम अपने अंदर आ जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रभु जी ऐसी बात चली जाती है कि हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उठ के अपने अंदर चले जाते हैं। हाँ, लड़ना नहीं है लेकिन माता जी बस। और प्रभु जी मतलब इतनी प्रभु जी मतलब जी कहो कि भक्ति में इतना मन लगता हो, मतलब प्रभु जी लग रहा है थोड़ा बहुत, पर मतलब प्रभु जी इतना लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा। पर प्रभु जी बार बार से भी मन नहीं करता बात करने का। होगा, धीरे धीरे और भी बढ़ेगा माता जी, ठीक है। तो प्रभु जी हमें ये लगता है कि मतलब हम पता नहीं किस प्रकार के हैं, प्रभु जी हमारी किसी से बनती नहीं है। प्रभु जी हमसे प्रभु जी कहते तेरी राम से भी नहीं बनेगी, तो प्रभु जी हम कहते कि क्या करें तो। कोई नहीं, आप बहुत सुंदर सेवा कर रहे हो, है ना। आप देखिए कितना सुंदर। आप आप जब से हमारे ग्रुप में मॉनिटर बने हो ना, तो मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। प्रभु जी हम तो बेकार है, हमें कुछ आता भी नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छी तरह जवाब दिया प्रभु जी हमारे प्रश्न का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रीति भट्ट माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी क्या बताएं, बहुत अच्छा आपने क्लास करी, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत मन खुश होता है क्लास अच्छी होती है तो। और कुछ नहीं प्रभु जी, क्या पूछे, सब कुछ पूछने के लिए है। हरे कृष्णा। ठीक है बस प्रभु जी, हम लोग अच्छे धीरे धीरे क्लास करके हम लोग भी समझे आपकी बात को, अपने अंदर लिए थोड़ा बहुत, बहुत बस यही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आज तो प्रभु जी ऐसी क्लास लगी कि क्लास में रोना ही आ गया प्रभु जी। आज तो हम शांत सुन रहे थे और रो भी रहे थे प्रभु जी। सही बात है, हम लोग अपने मम्मी पापा को छोड़ के आते, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब लोग यही बोलते कि आपने क्या बनाए, कुछ नहीं। माता जी हम लोग तो छोड़ के आए हैं, समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु जी कुछ भी छोड़ के ना आते हुए भी समझ रहे थे, एकदम भावुक हो गए थे। मुझे यही लग रहा है कि सच में। और माता जी ये तो दुनिया का दस्तूर है, मतलब ये तो शुरू से चली आ रही है। हम लोग मतलब हम लोग भी छोड़ के आए हैं, और भी मतलब लोग छोड़ के आते हैं, आएंगे भी आगे, है ना। नहीं प्रभु, नहीं माता जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अच्छे से बोले और कोई बच्चा ये कहे कि आपने क्या तारा है, मतलब ये नहीं कहता कि बनाया है, और कितना भी अच्छा बने या अब मान लो बुरा बन भी जाता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि हाँ आपने आज अच्छा बनाया। तो ये माता जी वो होता है, मतलब वो कुछ कुछ लोग होते हैं, मतलब माता जी हमारे घर में भी प्रभु जी कभी कभी कह देते हैं ये क्या बना के रख दिया, क्या है, मतलब जब काम करती हो तो ध्यान नहीं रहता है ये वो, तो माता जी हम इग्नोर कर देते हैं। वो तो सही बात है माता जी करते, लेकिन कोई तो आज क्लास में सुन के रोना। बोल प्रभु जी की जय हो। जय हो प्रभु जी, सच में आज बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी थी आज आपकी। हरे कृष्ण माता जी, जीवन का यथार्थ है, सच है ये। देखिए मैं सभी क्या बोलूं कि उन सभी से बोलता हूं कि नारियों का सम्मान करो, बहुत मेहनत करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो समझदार होते हैं वो तो सम्मान करते हैं, जो समझदार ही नहीं होती तो कहाँ सम्मान करते हैं, बताओ। कितना भी उनके साथ में अच्छा कर दो फिर भी बुरे ही रहते हैं ना। बहुत ऐसे पढ़े हैं, पत्नी को छोड़ो माँ के सम्मान नहीं करते, जिन्होंने कितना जीवन अपना सारा
बच्चों के लिए बिताया, लेकिन ये कलयुग है माता जी, पता नहीं, हम तो सोचते शायद हम ही है, सभी है, वो सभी का करते, अपनी पत्नी माँ को छोड़ के भी औरतों का सम्मान करते। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ इस शब्द में मतलब कहना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से इन सभी के पीछे माताओं का ही हाथ है, क्योंकि हम माताएं अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे भी वहीं से माता से ही ज्ञान लेते हैं और सारी शिक्षाएं वो वहीं से सीखते हैं। तो हम माताओं को ही आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे जो आगे वाली पीढ़ी है वही अच्छे संस्कार से और अच्छा व्यवहार करेंगी। शायद मेरी विचार रहती है। तो हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जो तो बहुत मेहनत करती हैं माताएं, और हमेशा ही कुछ इच्छा नहीं होती माताओं की, फिर भी हायरे समाज क्या इच्छा करवाना चाहता है। हरे कृष्णा। रुचि माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। सही बात कह रहे प्रभु जी, आप माताएं कुछ भी करें लेकिन कोई नहीं माताएं मेहनत करती, माँ अपने सबको छोड़ के हैं। आज समझदार लोग थे वो तो सही बात है, हमें अपने एक दिन नहीं छोड़ सकते हैं। और ये प्रीति भट्ट माता जी भी सही कह रही हैं। और मेरे ऐसे होता है जब माता पिता की नहीं कर सकते वो इज्जत, तो जो लड़कियां तो समझते हैं दूसरों की ऐसी हैं, कहीं से उठिया ही कूड़ा कबाड़ा, इनकी क्या हम इज्जत करेंगे। तो जो माँ बाप की नहीं इज्जत दे सकते वो तो अपनी बीवियों को पत्नियों को इज्जत देंगे ही क्या। ऐसे इंसानों के बारे में क्या बोला जाए प्रभु जी। कलयुग है इसका नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके आगे हम क्या बताएं। जो है संसार में चल रहा है यही समझ लेते सब ठीक ही है, जो जैसा कर जिसके माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं तो वो ही बीवियों को भी देते हैं। वो बीवियों के साथ हेल्प करते हो, उनकी इज्जत मान सम्मान करती है ना। और जिन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिलते वो ही ऐसा करता है, यानी कि बदतमीजी पे उतर जाती है ना। बहुत से प्रभु जी ऐसे होती है। मेरे ऐसे माँ बाप को नहीं समझते हैं, तो बाप तो दोनों तरफ से बहुत गुलामी है, फिर भी नहीं है ना, कुछ किए ही नहीं, कुछ किए ही नहीं है। अच्छा हम लोग सारे दिन लगे रहे फिर भी यही होता कि क्या। ऐसे तो बच्चे ऐसे लड़के होना बहुत ही ऐसे संसार तो माता जी ये बोल पाए जाएंगे कि बीवी की इज्जत समझदार है और 10% है ना वही साथ इन चीजों को नहीं समझ रहे है ना। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, आप बताएं। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज सच में भावुक हो गए, मतलब क्लास इतनी अच्छी आपने की। और मेरा तो ये कहना है प्रभु जी कि जैसे जो भक्ति मार्ग में अगर है जो प्रभु जी वगैरह, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। सभी माताओं को समझते हैं, उनको जब गीता में इतना पढ़ लिख लेते हैं तो उनको समझ आती है। और जो प्रभु जी जो मंत्रा का पान करें या वह सब करें तो वो तो फिर मतलब जायज है। और वही उनको नॉर्मली जब होते हैं तो फिर वो बिहेवियर उनका नहीं रहता है। तो प्रभु जी जैसा अगर वो भक्ति मार्ग में अगर वो सब आ जाए ना, जैसे प्रीति यादव माता जी ने कहा कि भक्ति मार्ग में सिखाना चाहिए बच्चों को, तो वो चीज नहीं होगी। तो ये सच अगर भक्ति की जाए तो शायद ऐसा अपमान नहीं करेंगे। प्रभु जी क्या बोले, आपने तो आज बहुत अच्छी क्लास की है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने आज जीवन में सच्चाई खोल के रख दी क्लास में। सही बात है। अब ना ये जेंट्स लोग ना जुड़ेंगे और ना सुनेंगे और ना समझेंगे इस चीज को। हरे कृष्णा। क्या होती है। हरे कृष्णा। आज आप लोगों को इतना निराश देख के हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें एक चीज याद करनी चाहिए कि हम लेडीजों को भगवान ने जो बनाया है ना, इतना स्ट्रांग बनाया है। ये जो हम लेडीजों के अंदर जो शक्ति है ना, ये किसी के अंदर नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना। तो हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे को भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी कि वही लड़की पहले बहन बेटी बनती है, फिर बहन बनती है, बहन से किसी के घर जाके वो बहू बनती है, दादी अम्मा पता नहीं कितने रिलेशन, और फिर दो फैमिली या 2 से 3 फैमिली, वो सबको अपने उस पर संभालने की कोशिश करती है। ठीक है।
तो ये हमें खुश होना चाहिए, इसमें ज़्यादा सैड होने का नहीं है कि हाँ, हमारे पास एक पावर है जो हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, जेंट्स लोगों को इसीलिए पावर नहीं दी है कि वो तो उनका छोटा-सा दिल होता है, ठीक है? वो नहीं कुछ कर सकते हैं। और दूसरा हाँ, सारे जेंट्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब जो प्रभु जी लोग हैं, वो भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग तो सच बताऊँ कि लेडीज़ का मैंने देखा है, कोई-कोई तो लेडीज़ इतना स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन जो प्रभु जी होते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हृदय के होते हैं, है ना? तो भगवान ने जो तालमेल बनाया है, वो एक जैसा इसीलिए नहीं बनाया कि अगर हम बैलेंस हम खुद ही तुमको बना के देंगे, फिर तुम क्या करोगे? तो जो तुम्हारा भी कार्य है तो थोड़ा-सा तो तुम्हें भी अपना तालमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम अगर भक्ति के साथ रह के अपने बैलेंस को बना के चलेंगे ना, तो सब कुछ अच्छा होगा और सबके दिल जीत पाएँगे। पर माता जी एक बात माता जी ने सही भी कहा है कि मतलब कर कर के मतलब हम लोग कितना भी अपने कर्म कर लें माता जी, मगर कोई जब कुछ कहता है तो माता जी बर्दाश्त नहीं होती। फिर भी हम लोग मतलब इतना ट्राई करते हैं माता जी, मतलब हम लोग कुछ कहते नहीं है अपना घर बचाने के लिए कि चलो कोई नहीं कहने दो, पर माता जी ये तो गलत है ना। सही बात है माताजी, बिल्कुल सही बात है। भई, हमारे भी अंदर वही आत्माएँ हैं जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर है। जब उसको अगर हम कुछ बोले, जो उसको ठेस पहुँचती है, तो भई हमें भी पहुँचेगी। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात, सहमी तो चीज़ है दोनों के अंदर। लेकिन वही है कि महसूस नहीं करते हैं, और जो समझदार व्यक्ति होगा तो वो महसूस करेगा। वो सोचेगा यार, मैं ये नहीं सोच रहा तो क्या है, मैं तो समझ ही सकती हूँ, मैं तो सोच ही सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों से होता है। फिर ज़रूरी नहीं होता कि यदि इंसान कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब हमें भी फिर हमें खुद को चेंज करना चाहिए। हमें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए माताजी। अब वो अगर हमको चाहे वो रात मतलब बार-बार हमको रोकता है, टोकता है, हमको बोलता है कि नहीं तुम भक्ति नहीं करो, तुम माला जप मत करो, तुम बस पूरा दिन हमारी गुलामी करते रहो, तो ऐसा थोड़ी ना होएगा। भई ये सब भुला के भई उसको बोलो, भई तुम्हें टाइम पे नाश्ता पानी सब मिल रहा है ना? और बाकी का जो समय है वो उसको हम अपना भगवान में देंगे, सेवा में देंगे। ठीक है? तो भगवान को याद करिए, आप जितना भगवान का ध्यान करेंगे, जितना उनके बारे में सोचेंगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पर माता जी कुछ घरों में ये होता है कि मतलब अगर हम लोग उनके मतलब कुछ जैसे सही बात है वो तो मानेंगे ही, जो नई बात सही है वो नहीं मानते, तो मतलब लोग ये कहते हैं कि ये गलत है, मतलब ये हमारे मन की नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और तो माता जी वही लड़ाई झगड़े लोग करते हैं, ये तो गलत तो होता है ना। माताजी ये ना नज़रिया बर्दाश्त ही करिए, बस बर्दाश्त करिए, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान पर उन पर करिए, अपनी बात को भगवान के सामने रखिए। भगवान जो करेंगे वो श्रेष्ठ होगा। हम लोग संसार के सामने निवेदन चाहे कितना भी कर लें, तो वहाँ पर वो है कृपा नहीं मिलेगी। भगवान के सामने रोइए, गुरु के सामने रोइए, गुरु के चरणों में प्रार्थना करिए, सब कुछ भगवान करेंगे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रिकॉर्डिंग भी है, इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो जय हो। जय हो कृष्णा।